अपने कोई साथी है जिसके साथ दिल मिल गया है तो वो एक घर परिवार जैसा इनका मामला था। लेकिन कहते हैं कि राजनीति के अंदर या इस तरह के जो राजनीतिक लोग हैं उनका कोई वो नहीं हो। ये चलते चलते जी विधायक जो है, मेरी ये समझ है कि कोई भी विधायक और कितना ही भ्रष्ट हो तो वो खुद पीछे कौन मांगे कभी भी। उसके चेले चपाटे, उसके समर्थक, उसके साथी या उसका मेरा जैसा कोई चप्पल चक्को है वो ही पीछे मांगे। तो इसके जो विधायक के जो दो साथी नाम ले रहे हैं, एक तो पीए एक और उस दूसरे ने इससे पैसे ले लिए, और वो पैसे इसलिए लिए गए कि उसकी कोई औकात को नहीं। जो पीए का नाम लिया जा रहा है उसकी कोई औकात नहीं है, वो पीछे ले ले। वो विधायक की सेह पर, यानी कि चौधरी दूड़ा राम की फतेहाबाद के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सेह पर उसकी पीए जिसका नाम राजवीर बताया जा रहा है, एक और क्या नाम उसका संदीप बताया जा रहा है, उन दोनों ने पैसे ले लिए इससे 83 लाख रुपए, 85 लाख रुपए। और वो इसलिए ले लिए कि किसी से 3 लाख होमगार्ड लगाने के ले लिए, किसी से आईटीआई के अंदर इंस्ट्रक्टर लगाने के लिए ले लिए, किसी को पुलिस में लगाने के ले लिए। इस तरह अलग अलग बहुत सारे लोगों से पैसे ले लिए। एक सवाल ये भी चल रहा है कल से बाजार के अंदर है, भाई इसके पास पैसे कहाँ से आए? वो पैसे सुभाष कलियर ये कह रहे हैं कि वो पैसे मेरे नहीं है, वो पैसे लोगों के हैं। और उन लोगों के वो आदमी भी यहाँ बैठे हैं और उन लोगों की लिस्ट भी दी है। और अपन जिस समाज के अंदर रहते हैं उस समाज के अंदर अपन पता है कि ये लोग तो पहले भी पैसे लेके लगाते रहे, और ये लोग नहीं, लगभग सत्ताएं पैसे लेके लगाती रही है। और ये विधायक जी तो इतने मशहूर रहे हैं इस पैसे के मामले में कि यहाँ जब कोई अफसर लगाते हैं तो उसके भी पैसे लेते हैं। तो इसके थ्रू पैसे ले लिए गए। और ये एक साधारण घर का बेटा होने के कारण, एक साधारण घर का बच्चा होने के कारण, और इसके पीछे कोई ज्यादा बड़ी बैकग्राउंड ना होने के कारण, बैकग्राउंड तो ठीक होने क्यों, मजदूर का बच्चा है तो ड्राइविंग करा था वहां, इसको लोगों ने पैसे दे भी दिए, भी विधायक है। और इन लोगों को पैसे देना एक मतलब पहले ये पक्का ही था भी लग जाएगा नौकरी, तो वो पैसे दे दिए। अब वो धीरे धीरे करते मना कर गए जी। और लास्ट में एक दिन ये बात आई कि उन्होंने कहा मैं पैसे न दे तू क्या कर देगा। वो बातें फिर मजाक में चलती रही। उसकी साथी के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग औरों के पास भी है और इस खुद के पास भी। करते करते वो जी मना करके इनका आपस में चलता रहा। और फिर ये इसने आदमी जब परेशान हो जाए, कोई भी दरवाजा उसको उसकी सोच का न खुले, आदमी का कोई समय उल्टा आ जाए, विवेक मर जाए, तो वो कोई निर्णय कौन ले सके, वो गलत निर्णय की तरफ जावे। इस साथी ने सुसाइड करने की कोशिश करी, एक सुसाइड नोट लिखते हुए। आपा उरे खड़े 100 बार झूठ बोल दिया, किसी से मिलते हुए, किसी को छुटाते हुए, लेकिन आदमी ये बड़े बुजुर्ग क्या है कि जब अपने आप को समाप्त करने की कोशिश पर आवा तो वो झूठ कौन बोला है। इसने ये लिखा नोट, सुसाइड नोट लिख के, और ये वो पीने की फिराक में था, उससे पहले इन लोगों के कानों कान खबर पहुंच गई। तो इनका एक बड़ा साथी और बड़ा वफादार विधायक जी का उस टाइम समय का जो फतेहाबाद सिटी थाने का एसएचओ था, वो इनका बड़ा वफादार था। और उसने इनका फोन लगा करके उससे पता लग गया कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ बातचीत कर रहा है, कहाँ ये बैठे है। वो फोन लगा करके इसको पता कर लिया, और पता करके इसके जब पकड़ने की कोशिश करी तो जब ये पी गया उस दवाई को, उन्होंने तुरंत इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसके बाद में हॉस्पिटल के कर्मचारियों के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से इन्होंने ये कोशिश करी कि इससे साइन सुइन करा लिया। और वो फोन उसका उस संबंधित जो पुलिस वाले थे या जो एसएचओ था उनने लेकर वो उनके टोटली जो इसके तमाम सबूत थे वो डिलीट करे। उस दौरान डिलीट करने के बाद में ये जब वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट था 2-3 दिन ये गंभीर स्थिति में था, बातचीत कर नहीं पाया। साथी का वो पीने के कारण गला अब भी खराब है, वो ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता। फिर क्या होया कि जी वहां से होते हुए आप जैसे लोग आ गए, उस दिन गांव वाले लोग आए। वो स्थिति मेरे से ज्यादा आप जानते हो
कि 2 बार आप इसके घर विधायक के या दुकान के ऊपर गए, वहां बातचीत खाली ये टरकाने की हुई कि हमारी सुभाष से बात होगी। मैं उस दिन मौजूद था जब मेरी सुभाष से बात हुई, हमारी बातचीत हो रही थी कुछ साथियों के माध्यम से, तो ये कहा उसने कि कोई बातचीत नहीं हुई। आपके बीच में से कई साथियों ने ये कहा भाई जी आप रुक जाओ, तो हमने यही कहा था उस टाइम में कि ये मामला एक बार आप पंचायत के थ्रू निपटे है, और जिस संस्कृति जिस समाज के अंदर हम रह रहे हैं वो समाज पंचायत ने बड़ा महत्व दिया, गांव ने बड़ा महत्व दिया, आप लोग निपटा लो। तो ये तो वहाँ उस दिन क्लियर हो गई थी कि पैसे इन्होंने लिए, इन्होंने देने कर दिए। एक सरपंच एसोसिएशन के प्रधान और कई साथी उसके अंदर बीच में थे, वो गांव वाला ने पता उनका। करते कराते ये यहाँ से ले गए और घर छोड़ दिया। उसके बाद में ये साथी कह रहा है कल से कि मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई, ये और इसकी मिसिस दोनों इनके घर आए, कोई उन्होंने सकारात्मक जवाब नहीं दिया। कल से बाजार के अंदर एक बातचीत और चल रही थी कि इसको 20 लाख रुपए दे दिए गए। वो जब मैं कल वहाँ बातचीत करने गया तो मैंने खुद ने भी पूछा था भाई तेरे को 20 लाख रुपए की चर्चा चल रही है, दे दिए गए? तो इन्होंने मना कराया कि जी मेरे को 20 लाख देने आए थे, बोले ये 20 लाख रुपये तू पकड़ ले और उसके बाद में तू मामला शोधन जमा बंद कर दे, इसने तने कोई मतलब को नहीं। सुभाष ने ये कहा उस दौरान कि जिन लोगों के पैसे लिए उनके दे दो, मने कौन चाहिए रुपया बेचारा। वहां से बात बिगड़ गई। फिर कल जो बातचीत हुई वो आप सबके सामने है। उस साथी ने उसको अन्याय, उसके साथ अन्याय हो रहा था, उसके साथ जुल्म हो रहा था, उसके साथ शासन प्रशासन स्टेट का जबर हो रहा था, उसके साथ वो साथी हिम्मत करके आप सब तमाम लोग उसके साथ आए। वो वहाँ उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बैठा था। रात भी वो धरने पर रहा और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, कोई भी इंसाफ पसंद आदमी जब ये तरीका अपनावे, इस तरीके को अपनाने के लिए लाखों इस देश को जो आजाद कराने वाले थे उन लोगों ने अपनी शहादत दी थी। भगत सिंह जैसे लोग फांसी पर चढ़े थे, पता नहीं कितने लोग, कि हम हमारी आवाज जो है वो स्टेट के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, पैसे वाले लोगों के खिलाफ उस आवाज को उठा सके। वो आवाज उठाने गया था वहां। तमाम चीजें अगर आप इंसानियत की चीज से देखें तो वो एक तरफ है, उसकी वो लड़ाई अकेले की एक तरफ है। उस लड़ाई को इन लोगों ने कुचलने के लिए जो सुबह का प्रकरण कराया वो आप सबके साथ सामने है। और मुझे ये लगता है कि उसके अंदर आप सब तमाम लोग आए। अब उस चीज, वो पैसे वाली चीज, वो और चीज, वो छोटी हो करके और ये जबर और ये जुल्म बड़ा हो गया। इसके खिलाफ मेरी तो ये मांग है कि इस विधायक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो शासन और प्रशासन के लोग वहां थे, जो पुलिस वाले उनको घसीट रहे थे, उनके ऊपर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। और इस कार्रवाई के लिए हम तमाम लोगों को ये आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये तो रीत पड़ जाएगी कल है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है और कोई भी बड़ा है तो वो उसके खिलाफ होने लग जाएगा। भाई मैं तो पुलिस से दबाव दूंगा, मेरा तो डीएसपी जानकार है, फलाना जानकार है। तो ये चीजें हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं।